अमेरिका के उद्यमी और एंटी एजिंग के प्रयास के जरिए सुर्खियां बटोर चुके ब्रायन जॉनसन हाल ही में भारत के दौरे पर थे। लेकिन भारत छोड़ते ही उन्होंने अपने एक्स अकाउंट के जरिए मुंबई की खराब वायु गुणवत्ता को लेकर एक बयान जारी किया है, जिसकी काफी चर्चा हो रही है। ब्रायन जॉनसन ने अपने पोस्ट में लिखा है कि वे मुंबई की खराब हवा 10 मिनट भी नहीं झेल पाए। वे ज़ीरोधा के सह संस्थापक निखिल कामठ के साथ किए गए पॉडकास्ट का हवाला दे रहे थे। जॉनसन ने बताया कि खराब वायु गुणवत्ता के चलते उन्हें आंखों और गले में जलन के साथ साथ चेहरे पर दाने निकलने लगे थे, जिस कारण उन्होंने पॉडकास्ट को बीच में छोड़ दिया। उन्होंने अपने पोस्ट में आगे लिखा कि समस्या यह थी कि जिस कमरे में हम थे उसमें बाहरी हवा प्रसारित हो रही थी, जिससे मेरे साथ लाया गया एयर प्यूरिफायर अप्रभावी हो गया। बता दें कि जॉनसन अपने स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए सालाना $2 मिलियन से ज्यादा खर्च करते हैं। वहीं एंटी एजिंग प्रयास के लिए उन्होंने अपने बेटे का प्लाज्मा भी चढ़वाया था। उनका यह कदम काफी चर्चा में रहा था। यूएस लौटने के बाद इस पर जॉनसन भारत को बिन मांगा ज्ञान देने से भी बाज नहीं आए। जॉनसन ने सवाल किया कि भारत सरकार द्वारा वायु प्रदूषण को राष्ट्रीय आपातकाल क्यों नहीं माना जाता है। उन्होंने कहा, साक्ष्य बताते हैं कि भारत सभी कैंसर को ठीक करने की तुलना में वायु गुणवत्ता को साफ करके अपनी आबादी के स्वास्थ्य में अधिक सुधार करेगा। हद तो तब हो गई जब उन्होंने भारत के वायु प्रदूषण संकट की तुलना अमेरिका की मोटापे की महामारी से की। उन्होंने कहा, जब मैं अमेरिका लौटा तो मेरी आंखें यह देखने के लिए तरोताजा थीं कि मेरे लिए क्या सामान्य है। मैंने हर जगह मोटापा देखा। 42.4% अमेरिकी मोटे हैं। कई संदर्भों में मोटापा लंबे समय में वायु प्रदूषण से भी बदतर है। जॉनसन की टिप्पणियों ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी, जिसमें समर्थन से लेकर आलोचना तक की प्रतिक्रियाएं शामिल थीं। कुछ उपयोगकर्ताओं ने उनकी चिंताओं को खारिज कर दिया। एक ने लिखा, भाई बस शांत हो जाओ, जहां भी जाओ हवा की गुणवत्ता को मापना बंद करो और उस जगह का आनंद लेना शुरू करो। अन्य लोगों ने उनके दावों का विरोध किया। एक उपयोगकर्ता ने टिप्पणी की, आपने जो कहा है उसके अनुसार तो हर भारतीय 30 साल की उम्र में ही मर जाता। अतिशयोक्ति न करें। हालांकि कुछ लोग उनकी चिंताओं से सहमत थे और उन्होंने पूछा, वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या कदम उठाने की आवश्यकता है, खासकर मेट्रो शहरों में।